बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इन तीनों को हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, इससे हम क्या माइनस करें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और थर्ड है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और इसमें जो ए वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हमारे पास है a4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2, ये एक्सप्रेशन है और इसका हमने जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, ऐसे दो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास a की पावर 4 बन जाए, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल है और स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, वो है 1/2। 1/2 किससे खत्म होता है, 2 से खत्म होता है, इसलिए ये वाला सिंबल जो है ये 2 से खत्म होगा। अब यहाँ पर हम लेंगे a की पावर 2 और a की पावर 2, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हमेशा पावर्स जो हैं वो ऐड होते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा साइन चेंज होते हैं, जो साइन प्रेजेंट होगा उसका ऑपोजिट साइन हम लगाएंगे। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a एंड प्लस 2। इसको हम नीचे लेकर आए हैं। अब जो स्क्वायर रूट का रूल है, रूल नंबर 2, वो क्या है कि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये हमारा नेक्स्ट डिवाइजर है, इसको हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस 10a क्यूब बन जाए। फर्स्ट वैल्यू हमने हर हाल में खत्म करनी है। अब यहाँ पर देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, 2 5 are 10, यहाँ पर 2a की पावर 2 मौजूद है, हमें एक a और चाहिए क्योंकि हमने 2 से 3 बनाना है, तो ये 5a हो जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए, माइनस ले लिया। ठीक है, अब ये सिर्फ वन टाइम नहीं लिखना, स्क्वायर रूट किससे खत्म होता है, स्क्वायर से, मीन डबल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 5a यहाँ पर भी लिखना है, जो भी काम करेंगे वो हमने 2 टाइम्स लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारा डिवाइजर है, इसको हमने इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 5 are 10 माइनस 10a क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 are 25 और ये बन गया a स्क्वायर। यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 20 प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9a प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा पेयर मौजूद नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 10a आ जाएगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब 2a स्क्वायर को 2a किससे मल्टीप्लाई करें कि 2a स्क्वायर वापस आ जाए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यहाँ पर हमें प्लस 1 चाहिए क्योंकि 27 बड़ा है, प्लस 1 हमने यहाँ पर भी लिखना है, प्लस 1 हमने यहाँ पर भी लिखना है। इस पूरे को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 is 2, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10 1 is 10, ये हो जाएगा 10a प्लस 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 1 1 is 1। इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस, माइनस 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास ओनली a आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया है, 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर 10 बड़ा है इसलिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा।
ठीक है, ये बच गया, ये अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम इसका स्क्वायर रूट मजीद हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है, ये बच गया है। फर्स्ट का आंसर हम देंगे, नंबर फर्स्ट का हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी एडेड। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये खत्म हो जाए, तो प्लस का साइन किससे खत्म होता है, प्लस का साइन माइनस से खत्म होता है, जैसे +1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने -a - 1 ऐड करेंगे तो ये खत्म होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ वी ऐड, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो ऐड वाला है, इफ वी ऐड -a - 1 देन गिवन एक्सप्रेशन will become a perfect square, ठीक है। अगर हम अपने क्वेश्चन में, अपने रिमाइंडर में जो बच गया है उसमें उसका ऑपोजिट साइन लेंगे तो ये उससे खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इफ वी ऐड -a - 1 देन गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। किससे रिमाइंडर 0 आएगा, जब हम प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस लेंगे विद सेम वेरिएबल -a - 1। अब सेकंड क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सेकंड का आंसर दे देते हैं। यहाँ पर माइनस में देखिए हम सेम साइन लेकर आते हैं, सेम साइन इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा इफ वी सब्ट्रैक्ट a + 1, वही चीज सेम, क्योंकि प्लस में साइन, सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी साइन चेंज हो जाता है। इफ वी सब्ट्रैक्ट a+ फ्रॉम गिवन expression then it will become a perfect square, ठीक है। अगर हम जो है अपने गिवन एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इसमें ये सब्ट्रैक्ट करें, गिवन एक्सप्रेशन से हम ये सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जो है पार्ट आती है थर्ड क्या है कि आपने थर्ड वैल्यू जो है इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर इफ रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं द गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, will become a perfect square if its remainder is 0। वो एक्सप्रेशन जो है, अगर गिवन एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है a, और हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जब हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। +a + 1 इज इक्वल टू 0, ये भी रिमाइंडर है, और ये कब 0 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a में से हम 1 जो है उसको उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, इसका साइन प्लस है, जब वो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1। 16 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ एक्सप्रेशन ये है इज अ कंप्लीट स्क्वायर। जब p और q की वैल्यूज में फाइंड आउट करनी है ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, मींस के परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ये एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले इसको हमने जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर बताना है, ठीक है। और उसमें से फिर हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x4 - 12x³ प्लस px और प्लस q, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पर ऊपर भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब x4 हमने खत्म करना है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 सेम नंबर से।
एक्स स्क्वायर विद सेम मीन्स के वेरिएबल हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा x4 और यहाँ पर ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, फर्स्ट टर्म हमेशा हमने खत्म करनी है, ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस px प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, 1 + 1 ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमें 12x क्यूब चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये डिवाइजर है, अब खुद से नहीं लेना, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, लेकिन यहाँ माइनस भी चाहिए तो माइनस भी लिखेंगे, सबसे पहले तो हम माइनस का साइन लिख लेंगे, फिर हमें क्या चाहिए, 2 6 are 12, 2 6 are 12, हमें 2 टाइम्स लिखना है, स्क्वायर मीन्स कि 2 दफा लिखना है, फिर हमें x क्यूब चाहिए तो 2 है हमारे पास, एक x चाहिए तो एक x चाहिए। अब इस पूरे को हमने इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए 2 6 are 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 are 12 x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 are 36 एक्स स्क्वायर, 2x है तो ये इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको हम लास्ट में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6 6 are 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये x है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होती है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे, माइनस 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस px हो जाएगा, फिर q हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट होगा। अब ये देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ऐड नहीं हुआ, इसको हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 हो जाएगा 12 और x साइन हमेशा माइनस का आता है अगर सेम नंबर्स हैं माइनस माइनस में। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 36 आ जाए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस 36, यहाँ पर तो सबसे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 18s are 36 तो सिर्फ 18 आ जाएगा, 18 हमने 2 टाइम्स लिखना है, 2 18s are हमारे पास क्या आता है, माइनस 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर होगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास 12 18s are हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास 216 और ये हो जाएगा x। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 324, हमारे पास क्या आता है 324। अब यहाँ पर देखें इसके साइन हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है px, पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे माइनस 216x, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस q माइनस 324, ये बच गया है, ये रिमाइंडर ही। अब मजीद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसमें यही कहा है कि आप p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द गिवन एक्सप्रेशन विल बी a perfect square if its remainder is 0। ठीक है, हमारा गिवन एक्सप्रेशन जो है वो कब जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है px माइनस 216x। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम मजीद कर लेते हैं कि इसको हम x, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा p माइनस 216 और ये हो जाएगा q माइनस 3 2 और 4। तो ये हमारे पास आ गया, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया है, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, p माइनस 216 और प्लस हमारे पास आ जाएगा q माइनस 324, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पर p माइनस 216 ये भी इक्वल टू 0 है और यहाँ पर q माइनस 324 ये भी इक्वल टू 0 है,
ये दोनों क्या है, इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p की वैल्यू इज इक्वल टू 216 आ जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, और q की वैल्यू आ जाएगी 324, इसको भी हमने उधर शिफ्ट कर लिया। तो हमारे पास p की वैल्यू 216 है और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 324। तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, और वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 216 और 324। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें जो k यूज हुआ है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, y4 है। तो y4 को का स्क्वायर हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, किसको हमने 2 टाइम्स लिखना है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास y की पावर 4, ठीक है। ये ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 4y स्क्वायर प्लस k, प्लस ये हो जाएगा 8/y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4/y की पावर 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर 2y स्क्वायर। पावर इसमें प्लस नहीं होंगे, इसमें इसके कोफिशिएंट्स प्लस होंगे, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4y स्क्वायर बन जाए। तो y स्क्वायर सेम है, सिर्फ हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 4 बन जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2 हमने यहाँ पर भी लिखना है, वो हमने ऊपर भी लिखना है। अब इस पूरे को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 2 4। तो ये हमने सिंगल नंबर जो है वो k के नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा और माइनस, ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा k माइनस 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 8/y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4/y की पावर 4। अब इसका देखिए दूसरा पेयर नहीं है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक दफा ऐड हो चुका है, इसको दोबारा हम ऐड नहीं करेंगे। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 2 हमारे पास क्या बन गया, 2 + 2 हमारे पास बन गया 4। अब यहाँ पर देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आ जाए, ये ऐसे नहीं करना, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अब यहाँ पर मैं आपको चीज बता देती हूँ कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, इसका स्क्वायर रूट ले लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रफ वर्क में कर लेती हूँ। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है 2, और y4 का स्क्वायर रूट क्या है, y का है स्क्वायर, ठीक है। y4 कहाँ से आया, y स्क्वायर से। तो यहाँ पर अगर हम इस लास्ट वाले टर्म को देखें, इसको इसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, 2/y स्क्वायर प्लस 2/y स्क्वायर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, प्लस 2/y स्क्वायर हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इस पूरे को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रफ वर्क में देखते जाएं साथ साथ। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/y स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करना है 2/y स्क्वायर इस ऊपर वाले से। सबसे पहले 2, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/y स्क्वायर, ये आ गया। फिर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/y स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस 2/y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/y स्क्वायर। अब इसकी चीज की समझ आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 4 2 8/y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 2 4/y की पावर 4। ये देखिए ये चीज आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, इस पूरे को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, इसमें हमारे पास आ गया प्लस 4 के नीचे 4 लिखेंगे, प्लस हमारे पास आ गया 8/y स्क्वायर, प्लस हमारे पास आ गया 4/y की पावर 4, ठीक है। अब इसके हमने साइन चेंज कर लेने हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होंगे। -4 हमारे पास क्या आता है, -4 हमारे पास आता है -8। तो इसको हम लिख सकते हैं कि k-8 ये हमारे पास बच गया है, बाकी सारा खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि द गिवन
expression will become a perfect square if its remainder is 0। कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k जब इस इक्वल के लाइन को, इस इक्वालिटी को क्रॉस करेगा, उस साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 0 के साथ ऐड होगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, k की वैल्यू हमारे पास आई है 8। तो द वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या है, 8। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।